हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक क्लॉज हो। और हमेशा आप जानते ही हैं कि हर एक सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है। बिना इंडिपेंडेंट क्लॉज के या बिना प्रिंसिपल क्लॉज के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। तो हर एक सेंटेंस में चूंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है, उसके अलावा और भी क्लॉजेज आ सकते हैं, लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जिससे आप ये भी कह सकते हैं कि जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, या जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। क्लियर? तो सिंपल सेंटेंस क्या है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, या केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, या केवल एक सब्जेक्ट या प्रेडिकेट हो। क्लियर? अब एग्जांपल्स देखिए, जैसे आई लाइक रीडिंग। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, लाइक रीडिंग क्या है? प्रेडिकेट। तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है, एक ही क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये क्या है? सेंटेंस सिंपल सेंटेंस। एक ही फाइनाइट वर्ब है, लाइक रीडिंग, यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे रीडिंग जेरेंड है, यानी नाउन है। रीडिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। लाइक व्हाट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो लाइक यहाँ पे क्या है? फाइनाइट वर्ब। दूसरा देखिए, ही वॉन्टेड टू नो माई नेम। यहाँ पर भी वॉन्टेड यहाँ क्या है? फाइनाइट वर्ब। ही सब्जेक्ट है, वॉन्टेड से लेकर इधर क्या है? प्रेडिकेट। तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। इसमें भी एक सब्जेक्ट है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये क्या है? प्रेडिकेट। इज यहाँ पे आपका फाइनाइट वर्ब है। सीइंग द पुलिस द थीफ फ्लेड अवे। यहाँ पर भी देखिए एक ही सब्जेक्ट है, कौन सा? द थीफ, बाकी प्रेडिकेट। तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। इसमें ये सीइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है इसमें। पांचवें में देखिए, हैविंग टेकन फूड। यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। वेंट यहाँ पे आपका फाइनाइट वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। तो इस तरीके से ये सिंपल सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस क्या है? जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो, या जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, या कह लीजिए जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंपल सेंटेंस में केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, केवल एक। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कितना? कम से कम एक, यानी एक से अधिक भी हो सकता है। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। क्लियर? एक से अधिक भी हो सकता है। और आप जानते ही हैं कि हर एक सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज का, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज का होना जरूरी है ही। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यानी वन प्रिंसिपल क्लॉज, और साथ ही में कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है। इसकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, यानी 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज कितना होगा? सिर्फ एक। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर हो गया? क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक
सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज हो, उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर क्लॉज आपका क्लियर नहीं है, क्लॉज क्या होता है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से क्लॉज समझ सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। 2 पार्ट में उसको बनाया गया है, पूरे डिटेल में बताया गया है, आप क्लॉज वहाँ से समझ सकते हैं वीडियो देख के। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आई नो व्हाट यू वांट। अब यहाँ पे देखिए आई नो ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हाट यू वांट ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही सेड व्हाट दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ये क्या हो गया आपका? डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ गया, यू विल सक्सीड ये प्रिंसिपल क्लॉज है, बाद में आया। फोर्थ में देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पे द पेशेंट हैड डाइड ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, बिफोर द डॉक्टर केम ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सिंस विंटर इज कमिंग आई थिंक आई विल नीड अ वार्म स्वेटर बिकॉज आई एम ऑलवेज कोल्ड, यहाँ पे देखिए सिंस विंटर इज कमिंग ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई थिंक आई विल नीड अ वार्म स्वेटर ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और बिकॉज आई एम ऑलवेज कोल्ड ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी इस सेंटेंस में पांचवे में एक प्रिंसिपल क्लॉज है ये बीच वाला, बाकी दोनों क्या है? जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्लॉज कितना होगा? एक, और सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट एक से अधिक भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आना जरूरी है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अब इसमें डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा, इसमें क्या होगा फिर? इसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, यानी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दोनों प्रिंसिपल क्लॉजेज देख लीजिए यहाँ पे, कम से कम कितने? 2, यानी 2 से अधिक भी हो सकते हैं। इसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे जो कि कॉमा या कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या कभी कभी सेमीकोलन या कॉलन या डैश, इनसे ज्वाइन किए जाते हैं, इनसे जुड़े होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों। जैसे एग्जांपल देखिए, आई लाइक कॉफ़ी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही लाइक्स टी ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दोनों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है, कॉमा प्लस एंड, इनसे जोड़ा गया है। यहाँ पे एक चीज़ नोटेबल है, ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब भी ज्वाइन किया जाएगा उसके पहले कॉमा का आना या सेमीकोलन का आना ज़रूरी है। बिना पंक्चुएशन के अगर आप लगा देंगे, जैसे कॉमा नहीं लगाया गया या सेमीकोलन नहीं लगाया गया, उसके बाद आपने लगा दिया कोऑर्डिनेटिंग, तब वो गलत हो जाएगा, तब वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। क्लियर? तो अगर कंपाउंड सेंटेंस आपको बनाना है तो कॉमा या सेमीकोलन के बाद ही आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, आई लाइक हॉट कॉफ़ी, यहाँ पे ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। इट रिफ्रेशेस मी ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है? बीच में एक सेमीकोलन है, सेमीकोलन से इसको ज्वाइन किया गया है। ये सब जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनके बारे में भी आगे हम वीडियो बनाएंगे, तो वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझते चलिए कि कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे जोड़ा जाता है, इसको क्या क्या चीज़ें आती हैं। थर्ड में देखिए, आई नो वन थिंग ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई लाइक दैट बॉय ये भी हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, बीच में किससे ज्वाइन किया गया है? कॉलन से। फोर्थ देखिए, आई नो यू आर हियर ये क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई कैन स्मेल योर परफ्यूम ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बीच में किससे ज्वाइन किया गया है? डैश, डैश लगा हुआ है। फिफ्थ देखिए, शेक्सपियर अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट अ ग्रेट मेनी प्लेज ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज।
एंड फिर आगे देखिए ही रोट अ नंबर ऑफ सोनेट्स टू। अब यहाँ पे किससे ज्वाइन किया गया है? सेमी कॉलन प्लस एंड, यानी सेमी कॉलन के बाद एंड आया हुआ है, तो सेमी कॉलन के बाद भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रख सकते हैं या कॉमा लगा के भी रख सकते हैं, जैसा सेंस हो उसी अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। तीनों सेंटेंसेस क्लियर हो गए। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, या कह लीजिए एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो, या एक फाइनाइट वर्ब हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक से अधिक भी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हो सकते हैं, या डिपेंडेंट क्लॉजेस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दो से अधिक भी हो सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप देखने को मिलता है जिसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, या उसे मिक्स्ड सेंटेंस भी कहा जाता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ये तो कंपाउंड हो गया। कंपाउंड में आपने समझा कि कंपाउंड क्या होता है? जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो, यानी दो से अधिक भी हो सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज। तो दोनों को मिलाकर क्या बना सकते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। यहाँ पे ध्यान रखिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज भी एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम एक होना जरूरी है। जैसे व्हेन द बेल रैंग, ये आपका क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे देखिए द स्टूडेंट्स रैन टू देयर सीट्स एंड द टीचर बिगैन द लेसन। यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट्स रैन टू देयर सीट्स, द स्टूडेंट्स रैन टू देयर सीट्स, ये और ये वाला कौन सा? द टीचर बिगैन द लेसन, ये दोनों क्या है? कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी आपका दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और इनको किससे ज्वाइन किया गया है? कॉमा प्लस एंड से, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इनको इससे ज्वाइन किया गया है, तो ये कंपाउंड बन गया यहाँ तक। अब ये क्या हो गया? ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक, एक डिपेंडेंट क्लॉज। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज इस सेंटेंस में आया है, तो कम से कम इतना आना जरूरी है। इस संख्या इससे अधिक भी हो सकती है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज की संख्या भी एक से ज़्यादा हो सकती है और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की संख्या भी दो से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है। तो ये आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, इन सेंटेंसेस को पहचानने के लिए हमने इनको तीन भागों में देखो कैसे डिवाइड किया गया, कैसे इसको पहचाने, इसको समझिए। सबसे पहले देखिए आई गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कैसे है? हमने बताया कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एक ही क्लॉज है, यानी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो। यहाँ पे आई एक सब्जेक्ट हो गया, गेट अप इन द मॉर्निंग क्या हो गया? प्रेडिकेट। और एक फाइनाइट वर्ब गेट अप, ये वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरे में देखिए एक से ज़्यादा सब्जेक्ट या प्रेडिकेट है, तो ये सिंपल हो ही नहीं सकता। तीसरे में भी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, तो ये भी सिंपल नहीं हो सकता। क्लियर? तो सिंपल सेंटेंस को पहचानना बहुत आसान है, जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, बस यही देखिए कि एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है, तो वो क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? अब इसमें क्लॉज देखना पड़ेगा। एक आपका आई गेट अप, ये जैसे एक हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हेन द मॉर्निंग कम्स ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज।
यानी कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज या एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना जरूरी है इसमें। तो आपको यही पहचानना होगा कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है कि नहीं आया है। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज नहीं आया है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है आपको कि आपको यही पहचानना है कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज आया है कि नहीं आया है। तीसरे में कंपाउंड सेंटेंस में क्या करना है, देखना है ये दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, यानी द मॉर्निंग कम्स आई गेट अप, दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और इनको ज्वाइन किया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जाएगा। इसमें इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, 2 के बजाय 3, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होना जरूरी है। तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब ज्वाइन किया जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कॉलन, सेमी कॉलन, डैश इनके द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर हो गया, तीनों सेंटेंसेस क्लियर हो गए। ओके, तो इस प्रकार से ये आज का वीडियो रहा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।